राधे राधे सभी मित्रों को वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन पाठशाला में, जिसमें आप लोगों को ज्यामिति के बारे में चर्चा की है और ज्यामिति से संबंधित जो रेखाओं का प्रश्न था, टॉपिक था, उसको हमने आज समाप्त कर दिया। आप लोगों को रिपीट करा दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं इसके डिफिनीशन को और समझने की कला को। आप लोग वीडियो के माध्यम से अगर दोबारा देखेंगे तो शायद और कंफर्म हो जाए, तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी हुई आकृतियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें टॉपिक आते हैं आपके बिंदु क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, समांतर रेखाएं क्या हैं और समपाती रेखाएं क्या हैं, और साथ ही साथ प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हमने बताया था बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, यह मात्र सही स्थिति को बताने का काम करता है। जैसे वृत्त का केंद्र है ये, तो इसको हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं, इस बिंदु को हम लोग ओ से दिखाते हैं, यानी यह स्थिति को बताने का काम करता है। इसे बिंदु पॉइंट जो कह लीजिए कहते हैं। रेखा एक सीधा पथ जो दो दिशाओं में अनंत तक जा सके, एक सीधा पथ देख लीजिए, और भी जिसे हम रेखाखंड कहते हैं। रेखा कहते हैं रेखाखंड दो बिंदुओं के मध्य रेखा। देखिए दो बिंदु है और इसके बीच यदि मध्य रेखा एक और खींच दें, लेकिन उसका मापन हम लोग कर सके निश्चित हो, तो उसे हम रेखा खंड कहते हैं। रेखा का खंड माने रेखा का एक भाग। अब देखिए किरण जो है रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ने पर किरण प्राप्त होती है। अब यहाँ रेखा का नहीं बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है? रेखाखंड का। तो इसे दिखाने का कार्यक्रम देख लीजिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एक्स वाई पर एक किरण खींच दी जाती है, इसे हम लोग ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई रेखाखंड है एक्स और वाई, और ये अनंत तक खींची जा रही है, तो इसे हम लोग एक्स वाई किरण के नाम से जानेंगे। और एक्स वाई क्या है? रेखाखंड है। इसके बाद हमने बताया समांतर रेखा। समांतर रेखा में जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी पैरेलल स्पेस नहीं काटती हैं, लेकिन दोनों के बीच की दूरी जो है हमेशा समान रहती है, इसे हम समांतर रेखा कहते हैं। ये नाम दिया था हमने एक पी क्यू, और इस रेखा को दिया था एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई समांतर रेखा का यह पहचान चिन्ह है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक्स वाई समानांतर पी क्यू, ये माने यह दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, समान अंतर पे हैं। समपाती रेखा जब दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे के ऊपर हो तो उसे समपाती रेखा कहते हैं। मान लीजिए ए बी एक रेखा है और उसके ऊपर पी क्यू रेखा है, तो इसके ऊपर दो या दो से अधिक भी रेखा खींची जा सकती है, इसे हम समपाती रेखा कहते हैं। आप लोग डिफिनीशन नोट करते चलेंगे। अब बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं की। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे पी क्यू है, एस आर है, कहाँ काट रही है? दोनों ऊपर काट रही है, और इस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु भी कहते हैं। और रेखाएं दोनों को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये चीज़ आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। इसे मैं तो दोस्तों ये चीज़ मैं जो बताया अभी वो रिवीजन था, पढ़ाना आज था हमको संगामी रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। तो संगामी रेखाएं जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, देखिए समानांतर रेखाएं पढ़े आपने और प्रतिच्छेदी रेखा पढ़े। थोड़ा सा ही प्रतिच्छेदी रेखा में दो रेखाओं की बात होती है, और संगामी रेखाएं में कई रेखाएं होती है। पी क्यू इधर हो गया, इधर एफ बी हो गया, कहीं ई ए हो गया, कहीं जी सी हो गया, लेकिन दिखाने वाला बिंदु इसमें भी ओ है। तो जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संगामी रेखाएं। मैंने दो से अधिक हो जाएंगी तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा नहीं कहेंगे,
उसे हम क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं। अब बात करेंगे तिर्यक रेखा की। ऐसी रेखा जो 2 या 2 से अधिक हो और समांतर रेखाओं को काटती हूँ। अब देखिए, समांतर रेखा आप लोग पढ़ लिए हैं, बस समझने में देर नहीं लगेगी, धैर्य रखिए थोड़ा सा। तो दोस्तों, तिर्यक रेखा ऐसी रेखा जो 2 समांतर रेखाओं को काटती हैं और इसमें एकांतर कोण बराबर होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तिर्यक रेखा की परिभाषा आप लोगों ने पिछले पाठ्य पुस्तकों में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन ये जो तिर्यक रेखा को जो रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा जो समांतर रेखाओं को काटती है, इसमें कोण बनते हैं। देखिए, 1 नंबर इसको दे दिए, इसको दे दिए 2 नंबर, इसको दे दिए 3 नंबर, इसको दे दिए 4 नंबर। देखिए कोण बन रहा, नंबर सिस्टम दिए हैं 1 2 3 4। वैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8। देख लीजिए, आप लोग इस फिगर को दिमाग में सेट करिए। शुरू किए 1 2 3 4, अब फिर यहाँ से ना शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ 5 6 7 8। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण देखिए उल्टा एकदम, 4 और 5, ये एकांतर कोण है। ये वाला कोण है और ये वाला, 1 2 3 4 और 5 इधर से शुरुआत इसीलिए हम किए। ये वाला कोण है और ये वाला एकांतर कोण कहते हैं इसको। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अब क्या होगा, इधर 3 वाला और 3 और 6 क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे। इसे आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा कि ये सही दिशा में आपके दिमाग में बैठे, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पूर्ण अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। विदा लेंगे इसी वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। और आप लोग बोर जब भी हों किसी एक विषय से, तो मैं तो मानता हूं कि दूसरा सब्जेक्ट भी मिला जुला कर पढ़ें। इसलिए आप लोग मेरी दूसरी वीडियोज भी देख सकते हैं, जिससे आपके ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।